नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की। मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है और शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद पहली बार हुए चुनावों में 300 सदस्यीय संसद में 200 से अधिक सीटें बीएनपी के खाते में गई हैं। ऐसे में अब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसी के साथ बांग्लादेश की जनता ने अपना चुनावी फैसला भी सुना दिया है। वहां के लोगों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी को प्रचंड बहुमत दिया है और उसके पिता और उसके नेता का भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए इस पूरी चुनावों को उन्होंने सही तरीके से लिया है। और उसके अगर हम बात करें यहाँ पर नेता तारिक रहमान की, तो वो भी पीएम की कुर्सी पर बैठने को तैयार है। पीएम मोदी ने भी तारिक रहमान और उनकी पार्टी को इस शानदार जीत पर बधाई दी है। नई दिल्ली की नजर तारिक रहमान और उनकी पार्टी की इस जीत पर करीबी से है, क्योंकि ये नतीजा न सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है, खासकर उस समय जब भारत समर्थक अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। शेख हसीना भारत में शरण लेने को मजबूर हैं और बांग्लादेश में भारत का विरोधी नैरेटिव को खूब हवा दी गई। और यहाँ पर यह भी अब समझ लेते हैं कि भारत के लिए बीएनपी की जीत के क्या बड़े मायने हैं। पहला कारण हम देखते हैं और पहले मायना अगर हम देखें तो यहाँ पर बीएनपी की जीत को भारत ना तो संकट मानेगा और ना ही जश्न का मौका। एक तरह से ये भारत के लिए इस वक्त एक टेस्ट केस होगा। भारत के लिए सुरक्षा सहयोग, विदेशी नीति का संतुलन और आर्थिक साझेदारी यहां पर वो तय करेंगे कि बांग्लादेश की नई सरकार के साथ उसके रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। और अगर बीएनपी भरोसा दे पाती है तो ही भारत सहयोग बढ़ाएगा और भारत पूरी तरह से प्रैक्टिकल होकर अपने ऑप्शनल्स को तोलेगा और आगे के फैसलों को वो लेगा। यानी कि भारत के लिए बीएनपी का ये चुनाव जीतना कोई खुशी का या जश्न के साथ साथ उसको कोई प्रभावित खासा करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भारत के लिए टेस्ट होगा। क्योंकि पिछली सरकार में काफ़ी सारे जो चेंजेस थे वो देखने को मिले थे। और अगर हम यहाँ पर साफ तौर पर पहले बात करें हिंदुओं के साथ हो रहे नरसंहार की, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब चीज़ें टेस्ट होंगी, देखा जाएगा। और भारत हमेशा से ही लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, लोकतंत्र की आवाज़ रहा है। तो ऐसे में अब भारत किस तरह से बीएनपी के साथ या तारिक रहमान के साथ कितने सही तरीके से रिश्ते देखेंगे, वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा दूसरा मायना अगर हम देखें तो भारत के लिए एक चीज़ तो साफ है कि उसने हमेशा जनादेश का सम्मान किया है और वो इस बार भी वही कर रहा है। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा है कि मैं बांग्लादेश में संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मिस्टर तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं और ये जीत आपके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के भरोसे को यहाँ पर दर्शाती है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा और मैं हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे सामान्य विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए भी उत्सुक हूं। तो यहाँ पर भारत ने सीधे तौर पर जनादेश का कहीं ना कहीं समर्थन किया है। और आप देखें तो भारत विरोधी माहौल के बीच नए रिश्तों पर इस वक्त जोर होगा। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो लंबे समय से जो राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी हुई है, उसके बाद शांति की हम बात करें तो वो भी अगर देखना होगा कि इसके बाद हमारे जो रिश्ते हैं वो किस तरह के होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भारत विरोधी माहौल था वो साफ तौर से देखा गया था पिछले दिनों। और इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता थी वो भी साफ तौर पर देखी गई। इसके अलावा द्विपक्षीय रिश्तों को फिर से तय करने का मौका यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जताया है, तो देखना होगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा सीमा और सुरक्षा सहयोग पर बेहतरी की उम्मीद। अगर हम तारिक रहमान के पिछले अगर राजनीतिक प्रकरण को देखें तो साफ तौर पर यह जाहिर होगा कि थोड़ा सा डिस्प्यूट या तनाव बिल्कुल था।
तो अब ऐसे में किस तरह से भारत विरोधी माहौल के बीच अब नए रिश्ते बनेंगे वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा लंबे समय से जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो शांत होगी या नहीं, इस पर भी लगातार बातचीत है, क्योंकि हिंदुओं का नरसंहार कितनी क्रूरता से किया गया वो सभी ने देखा है। हर दिन चुनावों से पहले भी हत्याएं की गई, चुनावों के बाद भी हत्याएं हो रही हैं, तो क्या इस पर फुल स्टॉप लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। और इस वक्त प्रधानमंत्री ने बहुआयामी रिश्तों की बात की है, तो ऐसे में क्या फिर से जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे या नहीं, इस पर सबकी नजरें होंगी। इसके अलावा सीमा सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो बहुआयामी रिश्ते हैं उनकी बात की गई है कि उनको लेकर कहीं ना कहीं साफ तौर पर बातचीत की जाएगी। तो ऐसे में दूसरा मायना तो ये हुआ कि किस तरह से भारत विरोधी नैरेटिव जो फैला हुआ था उसके बीच में किस तरह से ये पूरी का पूरा तालमेल बिठाया जाएगा। आगे बात करें तीसरे मायने की, तो इस वक्त बांग्लादेश एक नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि देश में इस वक्त कट्टरपंथी ताकतें खुलकर सक्रिय हो गई हैं। और अंतरिम सरकार के प्रमुख की बात करें, मोहम्मद यूनुस की बात करें, तो उनके नेतृत्व में भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया। साफ तौर पर इससे कोई दो राय नहीं है कि भारत विरोधी नैरेटिव उनकी तरफ से भी फैलाया गया। और नई दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता जमात इस्लामी को लेकर थी, जिसे भारत में अक्सर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रभाव में माना जाता है। और अब जमात इस चुनाव में सत्ता हासिल करने की पूरी तैयारी में था और उसने 11 दलों को साथ लेकर एक गठबंधन भी खड़ा कर लिया था। लेकिन चुनाव पलटा, चीजें पलटी और यहाँ पर तारिक रहमान ने बाजी मार ली। तो यहाँ पर जो सीधे तौर पर कट्टरपंथी ताकतें थी वो तो खत्म हो गई, उनका तो सफाई हो गया है। लेकिन अब किस तरह से नए रिश्ते या नई चीजों पर जोर दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी ओर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देखें, वाइड एंगल से देखें, तो यहाँ पर पाकिस्तान की सोच इससे बिल्कुल उलट रही है। इस वक्त बता दें वो अक्सर हालात में सबसे अधिक भारत विरोधी विकल्प का समर्थन करता रहा है। तो उसके लिए तो पाकिस्तान के लिए तो ये चीजें बिल्कुल ही उलट गई हैं, क्योंकि अगर जमात इस्लामी के हाथ में सत्ता आती तो पाकिस्तान की जो मुस्कुराहट है वो बढ़ जाती। लेकिन अब ऐसे में तारिक रहमान ने चुनाव जीता है तो उनकी जो खुशी है उसमें भंग पड़ गया है। अगर शेख हसीना के दौर की बात करें तो तब जो भारत विरोधी गतिविधियां थी बिल्कुल ना के बराबर थी, यूं कहें कि होती ही नहीं थी। तो अब पाकिस्तान के मंसूबों पर तो पानी फिर गया है। ऐसे में तारिक रहमान के साथ कितने हमारे रिश्ते मजबूत होंगे ये देखने वाली बात होगी। वहीं शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से दूरी भी बनाई हुई थी, लेकिन उनके सत्ता से हटने के बाद यूनुस के नेतृत्व में नीति में अचानक बदलाव देखने को मिला। जिस तरह से हत्याएं हुई सभी ने देखी और जिस भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ था उससे दूरी बढ़ाते हुए अब पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। और अगर यहाँ पर फिर मैं दोहरा दूं कि अगर जमात सत्ता में आती तो इस नजदीकी के और गहरे होने की आशंका भी थी। तो भारत ये देखेगा कि BNP सत्ता में आकर चीन और पाकिस्तान के साथ किस तरह अपनी जो निकटता है वो बढ़ाती है। संतुलन साधा गया तो दिल्ली सहज रहेगी और झुकाव बढ़ा तो साफ तौर पर सतर्कता बढ़ानी होगी और सतर्कता बढ़ेगी भी। अगर पांचवें पहलू की बात करें यहाँ पर तो भारत ने अपनी तरफ से BNP को पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दिखा, चाहे वो खालिदा जिया के बीमार होने पर चिंता जाहिर करना हो या उनकी मौत पर विदेश मंत्री का खुद बांग्लादेश जाना हो। 1 दिसंबर को PM नरेंद्र मोदी ने गंभीर रूप से बीमार खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की थी और भारत के समर्थन की पेशकश भी की थी। और जवाब में BNP के नेताओं की तरफ से भी ये उनका आभार जताया गया। जवाब में BNP ने भी ईमानदारी से आभार जताया और नई दिल्ली और BNP के बीच वर्षों में जैसे कठिन संबंध रहे हैं उसके बाद ये जो राजनीतिक गर्मजोशी थी उसका एक दुर्लभ उदाहरण हमें देखने को मिला। यहाँ पर आखिरी पहलू पर अगर हम बात करें, जब सामने जमात जैसी कट्टरपंथी पार्टी की चुनौती हो तब बांग्लादेश के हिंदुओं को BNP की जीत कुछ हद तक राहत की खबर जैसी अभी इस वक्त लग रही है, क्योंकि BNP ने अपना चुनाव जमात के पिच पर नहीं लड़ा है। और हाल ही में इकलाब जो उनका जो पूरा का पूरा जो नेता थे उस्मान हादी थे उसको लेकर भी पूरी तरह से शोर मचा रहा। और हाल ही में अगर हम देखें तो नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में जिस तरह हिंसा देखी गई, जैसे एक हिंदू युवक की लीचिंग कर उसकी हत्या कर दी गई, BNP ने उसकी आलोचना भी की है
और जमात से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो यहाँ पर बांग्लादेश के हिंदुओं के दिल में छोटी सी ही सही लेकिन उम्मीद जरूर होगी कि नई सरकार में उनकी स्थिति में सुधार हो, उन्हें भी दूसरे बांग्लादेशी नागरिकों की तरह वो सब मानवाधिकार जरूर मिले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है और ऐसे में इसका पूरा दारोमदार इस वक्त तारिक रहमान यानी कि बीएनपी की पार्टी पर पूरी तरह से आ गया है। यानी अब कुल मिलाकर बात करें तो बांग्लादेश में तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी की ये प्रचंड जीत न केवल ढाका की राजनीति में नया अध्याय खुल रही है बल्कि भारत की विदेश नीति के लिए भी एक अहम परीक्षा है। यहाँ पर हमने 6 जो प्रमुख फैक्टर्स हैं उन पर बात की, सुरक्षा सहयोग पर बात की, चीन पाकिस्तान से संतुलन पर बात की, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी पर भी हमने बात की और यहाँ पर बता दें कि आने वाले दिनों में दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं कि तारिक रहमान का नेतृत्व दोनों देशों के बीच पुराने विश्वास को बहाल कर पाता है या नई चुनौतियां इस पर दोबारा से खड़ी हो जाती हैं। इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।